रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपनी ये सेट संख्या हो जाती है 88। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 9/10/2024 की प्रथम पाली का ही पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो अगर ऐसा पेपर सेट आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आज के इन 25 प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखेंगे और 25 में से आप कम से कम 20 प्रश्न सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2023 और 2024 के सारे पीवाई के प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। तो कौन से राज्य में सबसे अधिक गरीब आबादी का अनुपात है। पहले का आंसर आपको बताना है। पहले के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा बिहार राज्य में। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। वह कानून निम्नलिखित में से कौन सा था। तो बताओ वो कौन सा कानून था, आपको बताना। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता पर प्रतिबंध लग गया। 2 का राइट आंसर, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा, ये था किलिको अधिनियम। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि तेंदुलकर समिति के आधार पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया गया। तो किसके रूप में परिभाषित किया गया, 3 का आंसर आपको देना है। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला वाला क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 18-16 रुपये, सही। दूसरा वाला क्या कहता है, शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये, ये भी सही। यानी दोनों सही हो जाएंगे। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो बताओ किसने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धर्म के उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था। तो बताओ कौन से धर्म के लोग हैं वो कृषि नहीं कर सकते हैं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैन धर्म के लोगों के लिए कृषि करना निषिद्ध था। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है सरकारी खातों में से एक। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये सामान्य भविष्य निधि नहीं हो जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 7 है आपके सामने, एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरों में खाने का एक विकार है। इसमें शरीर का भार डॉट डॉट। तो बताओ कैसा हो जाता है शरीर का भार एनोरेक्सिया नर्वोसा में। 7 का राइट आंसर क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में डॉट डॉट नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया शामिल हैं। तो बताओ इन लोगों का संबंध कौन से नृत्य से हो जाएगा। 8 का राइट आंसर आपको देना है। तो रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया, ये इनका संबंध है वो कथक से हो जाता है। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 9 की सामान्यता लाफिंग गैस के नाम से जाने जाने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताओ इनमें से कौन जानी जाती है लाफिंग गैस के रूप में। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाफिंग गैस के रूप में N2O को जाना जाता है। यानी 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 10 है आपके सामने कि ओडिसी गुरु डॉट डॉट को भुवनेश्वर में पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 से प्राप्त हुआ। तो कौन से ओडिसी गुरु को प्राप्त हुआ था।
पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये रतिकांत महापात्र को प्राप्त हुआ है। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कैसे वर्षा क्षेत्र में लद्दाख स्थित है? 11 का आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो लद्दाख है ये अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित हो जाता है। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो बताओ कौन से धर्म में नवरोज मनाया जाता है? 12 का आंसर आपको देना है। तो नवरोज धर्म का जो नवरोज नए वर्ष का संबंध है वो पारसी धर्म से हो जाता है। 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि भारत लंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्च 2023 में जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जेफरी बाबा कौन थे? तो बताओ कौन थे जेफरी बाबा? 13 का आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाते हैं श्रीलंकाई वास्तुकार। चौथा ऑप्शन 13 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 से कहाँ आयोजित किया गया? तो बताओ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका कप का जो आयोजन है वो भुवनेश्वर में हुआ था। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में डॉट डॉट से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। तो बताओ कहाँ से अपनाई गई थी ये संसदीय प्रणाली? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसदीय प्रणाली को जो अपनाया गया था वो ब्रिटेन से अपनाया गया था। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसे डॉट डॉट नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का यहाँ पर कौन सा रेगिस्तान पूर्ति करेगा? 16 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि आमेर का किला 16वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था? तो आमेर का किला को निर्माण किसने कराओ? तो 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आमेर किला का जो निर्माण है 16वीं शताब्दी में जो करवाया गया था वो राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि 2023 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डॉट डॉट पर बनी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो बताओ किसके लिए चुने गए हैं शशि थरूर 2023 में जो कांग्रेस के सांसद हैं? 18 का आंसर आपको देना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हो रहा है। तो ये रसायन और उर्वरक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 356। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी था? तो बताओ सबसे ज़्यादा 1983 क्रिकेट विश्व कप में 38 रन वो किसने बनाए थे? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बनाए थे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने कब्ज से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है? तो बताओ कौन सा सेवन करना चाहिए कब्ज से राहत पाने के लिए? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये करना चाहिए रेशा
दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी पुस्तकों द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म ये घोस्ट स्टोरी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन प्रसिद्ध हैं? थोड़ा ब्लर है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तब देखने को नहीं मिलने वाला। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो अरुंधति रॉय हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? तो बताओ उनमें से कौन सा है जिन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। 23 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है, 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताओ किसके लिए सम्मानित हुई थी नैना देवी? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ठुमरी गायिका के लिए हो जाती हैं। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 के पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बताओ 1878 में कौन से वायसराय थे? 25 का आंसर आपको देना है। तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।